Theorem 6.4. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on same side of the transversal ये है उसके दोनों एक ही तरफ, ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड. इन दो एंगल्स की अगर मैं बात करूँगा, सो दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड. इज सप्लीमेंट्री, दोनों पेयर सप्लीमेंट्री होंगे. सप्लीमेंट्री का मीनिंग सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 180 एंड सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 180. दीज टू आर सप्लीमेंट्री मीन्स इनका सम 180 होगा. ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इनका सम 180 होगा. इसका प्रूफ की हम बात कर रहे हैं. देखिएगा, सपोज मेरे को ये दिखाना है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 दीज आर सप्लीमेंट्री, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. ये शो करना है. टू शो गिवन क्या क्या है. गिवन इज lines M is parallel to N, these two lines are parallel, and L is transversal. यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट काम करेंगे. हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियम्स स्टडी किया है कि when two lines are parallel then corresponding angles will be equal. ठीक है, आपको याद हो तो ये दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे काम में आएंगे. फर्स्ट, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स पैरेलल लाइंस देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं. ये एंगल इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, दोनों इक्वल होंगे. ये एंगल इसकी इक्वल है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आप अच्छे से जानते हैं. ओके. एंड सेकेंड, लीनियर पेयर एक्सियम. लीनियर पेयर एक्सियम क्या कहती है. इफ़ ए रे इज स्टैंडिंग ऑन ए लाइन देन adjacent angles so formed will be supplementary. Supplementary means sum of these two, angle A and angle B का सम कितना होगा 180. इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इसका प्रूफ देंगे. ओके, लाइंस आर पैरेलल. सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहा हूँ. एंगल 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मैं इसको नेमिंग कर रहा हूँ 3. सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एज M is parallel to N. This implies that angle 2 is equal to angle 3. Why? Corresponding angle axiom यही बोलती है. These are corresponding angles, right? इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे. सेकेंड वन, अब यहाँ पे देखिए, सब इसको भूल जाइए, स्ट्रेट लाइन को. इसको देखिए सिर्फ, दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द रे स्टैंडिंग ऑन दिस. सम ऑफ दीज टू एंगल्स वुड बी 180. क्यों? इन दोनों एंगल्स का सम 180. लीनियर पेयर एक्सियम यूज़ की जा रही है यहाँ पे. इन दोनों का 180 होगा. ये लाइन इसके ऊपर स्टैंडिंग, ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसलिए लाइन M is standing on line L. This implies that angle 1 plus angle 3 is equal to 180. We have studied about this linear pair axiom. Okay, this is number 2. From number 1 you can see angle 3 is equal to angle 2. यूज़ दिस इन दिस. 3 को रिप्लेस कर दीजिए 2 से. यूजिंग इक्वेशन 1 in 2 वी गेट 3. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 यहाँ पे पुट किया जाएगा. सो एंगल 1 एज इट इज़, 3 के स्थान पे 2 यूज़ करूँगा. बोथ आर इक्वल. एंगल 2 इज इक्वल टू 180. एंगल 1 प्लस एंगल 2, लुक एट द फिगर.
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ये हमने प्रूव किया है। मीन्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विल बी 180 डिग्री। सिमिलरली यू कैन प्रूव दीज। ओके, ये दोनों इक्वल हैं, ये आप प्रूव कर सकते हो। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होता है कि दो स्ट्रेट लाइंस आपको दी जाएं और देयर इज अ ट्रांसवर्सल, शो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180, इट इज़ गिवन, देन यू कैन क्लेम दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल। यानी अगर इनका सम 180 गिवन है सो आप इनको पैरेलल बोल सकते हैं इसके कन्वर्स थ्योरम का कन्वर्स से। और इफ़ this theorem is, if these two lines are parallel and this is the transversal, then sum of these two angles will be 180 degree. This is the theorem. Thank you.